हेलो स्टूडेंट, पीके फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है, स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो डायमेंशन से संबंधित बातें कर रहे हैं। हम डायमेंशन को बताएंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सिंबल का यूज करो। किसका यूज करना है? सिंबल्स का यूज करो। और सिंबल्स भी किसके? फंडामेंटल के। सिंबल्स भी किसके? फंडामेंटल के। फंडामेंटल का क्या सिंबल है? एम। फंडामेंटल का क्या सिंबल है? एल। फंडामेंटल का क्या सिंबल है? टाइम के लिए टी। फंडामेंटल का सिंबल क्या है? करंट के लिए एम ए या फिर आई। टेम्परेचर के लिए क्या है? के या फिर क्या है? थीटा। टेम्परेचर को के से कर सकते हैं, थीटा से कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए एम मोल, और इसके अलावा सी डी यानी कि आपका कैंडेला। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं ये तीन ज्यादा यूज होते हैं, और इसके अलावा फिर बाद में ये दो यूज होते हैं। 90% या 70% 80% ये यूज होते हैं, तो बाकी के या 10 या 20% में यूज होते हैं। और यानी कि जो होता है कैंडेला वगैरह वो अक्सर कर आता नहीं है, कैंडेला का ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। तो डेट मीन सिंबल्स का यूज करना है। सेकंड नंबर पे जो बात है, इसके साथ क्या करना है? पावर्स का इस्तेमाल करना है। डेट मीन एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना है। पावर्स होनी चाहिए। पावर्स यानी एक्सपोनेंट। पावर्स या एक्सपोनेंट यानी घात होनी चाहिए। हिंदी में घात होनी चाहिए, पावर्स होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो बात है वो पावर्स के अलावा यानी कि एक होता है ब्रैकेट, यानी ग्रुप ब्रैकेट होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें जिसमें शामिल होती हैं, सबसे पहले सिंबल का इस्तेमाल होना चाहिए, सिंबल आना चाहिए, उसके ऊपर पावर लगा होना चाहिए, और साथ में यानी कि ग्रुप ब्रैकेट होना चाहिए। अगर इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेस हो रही है फिजिकल क्वांटिटी, वो निश्चित रूप से डायमेंशन है, डायमेंशन के अलावा कुछ नहीं। 100% गारंटी है, चाहे वो बुक में लिखा है, बुक में डेफिनेशन है या नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ इस समय वो 100% बिल्कुल राइट है। बहुत सिंपल तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल तरीका नहीं हो सकता। फंडामेंटल के सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मास है तो मास के लिए एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्टेंस के लिए हम एल का इस्तेमाल करेंगे, टाइम के लिए टी का इस्तेमाल करेंगे, करंट के लिए ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं भी किसी फॉर्मूले में मान लीजिए टेम्परेचर आता है तो उसके लिए थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है। पावर्स का इस्तेमाल करना है, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो पावर बन रहा होगा वो पावर, और साथ में यानी ग्रुप ब्रैकेट। यहाँ पर ये बातें याद रखनी है तो डायमेंशन बन जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यानी कि डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मुझे एरिया का डायमेंशन लिखना है, तो मैं डायमेंशन यानी कि दो तरीके से लिख सकता हूँ। या तो आप यूनिट वाइज सेट करते जाओ, या फिर यूनिट वाइज ना होकर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं फॉर्मूले को पकड़ के चल रहा हूँ और फॉर्मूले के हिसाब से लिखूंगा। मान लीजिए मुझे एरिया का करना है, तो एरिया का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए अब मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ। डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया, व्हाट इज दिस? अब देखिए यानी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के लिए मैंने एल सिंबल बनाया हुआ है। ये एल हो गई, एल की पावर 1 हो गई। यानी कि ये ब्रेथ है, ब्रेथ भी यानी कि एल की पावर कितना है? 1 हो गया। मुझे मालूम है कि पावर जो है एडिशन हो जाती है, यानी एल का पावर 2 हो गया। और साथ में ये ब्रैकेट हो गया। ये कौन सा ब्रैकेट है? ग्रुप ब्रैकेट है। अब देखिए यहाँ पे तीनों बातें आ रही हैं। सिंबल का यूज हो रहा है, पावर का यूज हो रहा है, ग्रुप ब्रैकेट का यूज हो रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज द डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो ये डायमेंशन ऑफ एरिया बन गया। इसी तरीके से अगर हम यानी कि सेकंड क्वांटिटी लें, मान लीजिए मुझे वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पर आएगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम का यानी फॉर्मूला होगा LBH। मैं यहाँ पर लूंगा डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम B। तो मुझे यहाँ पर लेना है, यहाँ पर ये डिस्टेंस है यानी L आएगा, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस है यानी L आएगा, हाइट भी एक डिस्टेंस के रूप में होता है यानी L आएगा। इस तरीके से L का पावर 3 हो गया, और यहाँ पे ब्रैकेट लग गया। तो L का पावर 3 यानी कि ये जो है यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन है। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मान लीजिए मुझे स्पीड लेना है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं फॉर्मूले की सहायता से लिखता चला जा रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का जो सिंबल है वो L है, टाइम का जो सिंबल है वो T है। ब्रैकेट में लगा के चल रहा हूँ, L T की पावर -1 यानी LT -1। स्पीड कहिए या वेलोसिटी कहिए, क्योंकि दोनों एक ही बात होती है, केवल डायरेक्शन का अंतर होता है। तो स्पीड और वेलोसिटी की डायमेंशन यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ गई। मैं कुछ इंपॉर्टेंट्स लेता जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ लीनियर मोमेंटम का लेना है, तो लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ।
लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है 9th क्लास में, मास mv यानी मास इनटू वेलोसिटी। तो आइएगा यहाँ पे डायमेंशन मुझे लिखना है, मास का डायमेंशन यानी कि m, और साथ में यानी कि अभी मैंने देखा LT-1, तो यहाँ पर हो गया m l t-1। इस तरीके से ये लीनियर मोमेंटम का हो गया। मान लीजिए मुझे निकालना है एक्सीलरेशन का, तो एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सीलरेशन यानी ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के लिए LT-1, साथ में टाइम के लिए t, इस टाइम को मैं ऊपर ले जाऊंगा, दैट मीन्स LT-2। मैं यहाँ पे फोर्स की लिखने जा रहा हूँ, F इज इक्वल टू ma से लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये किसकी है, फोर्स की डायमेंशन लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या है, मास, a यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन। देखिए मैं डायमेंशन लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स यानी F दैट इज m, और एक्सीलरेशन के लिए LT-2। यहाँ से एक्सीलरेशन का LT-2 आ गया, दैट मीन फोर्स का डायमेंशन MLT-2 हो गया। मान लीजिए मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखने वाला हूँ सरफेस टेंशन की, इंपॉर्टेंट डायमेंशन है सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू F अपॉन एक L फॉर्मूला है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 है, लेंथ के लिए यानी L है, L से L कैंसिल हो जाएगा यानी MT-2। इस तरीके से आप देख रहे हैं बड़ी अच्छी डायमेंशंस निकल के आ रही हैं, बेहद इजी डायमेंशंस हैं। बाकी के जो डायमेंशंस की बात करेंगे वो डायमेंशंस के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो ओके, आपको आज इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, कमेंट्स करें, और मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइव एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।